क्या आपने कभी सोचा है अगर धरती का वायुमंडल न होता तो क्या होता? या फिर यह कि आसमान का रंग नीला क्यों है और अंतरिक्ष से काला क्यों दिखता है? क्यों एक प्लेन ऊंचाई पर जाकर ठंड में जम जाता है लेकिन रॉकेट को कोई परवाह नहीं होती? क्यों कुछ सैटेलाइट्स जमीन के पास रहते हैं और कुछ हजारों किलोमीटर ऊपर? इसका जवाब छिपा है वायुमंडल की अलग अलग परतों में। चलिए परत दर परत इस अद्भुत दुनिया की सैर करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है ट्रोपोस्फियर की। ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर तक यह है इंसानों की दुनिया। आप अभी जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो ट्रोपोस्फियर की देन है। बारिश, आंधी, बर्फ, तूफान, मौसम की सारी मस्ती यहीं होती है। प्लेन जब उड़ता है तो वह इसी परत के ऊपर नीचे जूझता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान हर 1 किलोमीटर में करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरता है। बादल क्यों बनते हैं? क्योंकि यह परत भारी और गर्म हवा को ऊपर फेंकती है और वहीं होती है बारिश की शुरुआत। फैक्ट, इस परत में वायुमंडल की लगभग 75% गैसें और 99% भाप मौजूद होती है। फिर नंबर आता है स्ट्रेटोस्फियर का। ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक यह है धरती की सुरक्षा कवच। अगर यह परत न होती तो इंसान सूरज की किरणों से झुलस जाता। यही वो परत है जहां ओजोन लेयर स्थित है जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को धरती तक पहुंचने से रोकती है। एयरक्राफ्ट इस परत में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि यहां मौसम शांत होता है, टर्बुलेंस कम होता है। एक और गजब बात, यहां तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्योंकि ओजोन सूरज की किरणें सोखकर गर्म हो जाता है। मौसम के गुब्बारे, वेदर बलून्स अधिकतर इसी परत तक जाते हैं। अब आती है बारी मेसोस्फियर की। ऊंचाई 50 से 85 किलोमीटर तक यह है उल्का विनाशक परत। जब आप फॉलिंग स्टार यानी टूटता तारा देखते हैं वो असल में उल्का होती है जो इसी परत में झलकर खत्म हो जाती है। हर दिन करीब 2.5 करोड़ उल्काएं धरती की ओर आती हैं और 99% यहीं खत्म हो जाती हैं। यह धरती की सबसे ठंडी परत है। तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और हां, वैज्ञानिक इस परत का अध्ययन करना चाहते हैं लेकिन न तो यहां कोई सैटेलाइट टिक सकता है और न ही प्लेन उड़ सकता है। यहां नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स बनते हैं, रात में चमकने वाले बेहद दुर्लभ बादल, और ऊपर चले तो आती है थर्मोस्फियर। ऊंचाई 85 से 600 किलोमीटर तक यह है स्पेस स्टेशन की दुनिया। यहां तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। फिर भी अगर आप यहां होते तो ठंड महसूस होती। क्यों? क्योंकि गैसें इतनी कम होती हैं कि वे गर्मी ट्रांसफर ही नहीं कर पाती। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इसी परत में चक्कर लगाता है। और हां, जब आप नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरियालिस देखते हैं वो भी इसी परत में होते हैं। रेडियो वेव्स और GPS सिग्नल इसी परत से बाउंस होकर नीचे आते हैं। यानी मोबाइल नेटवर्क की मम्मी यही है। कुछ सैटेलाइट्स इसी परत में ऑर्बिट करते हैं और धरती पर इंटरनेट और टीवी लाते हैं। इससे भी ऊपर जाने पर